रात के करीब 11 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अंशुल, जो एक अकेला रहने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अपने फ्लैट में बैठा कॉफी पी रहा था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अंशुल ने कॉल उठाया और हेलो कहा। दूसरी तरफ से एक लड़की की घबराई हुई आवाज आई, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मार दिया जाएगा। अंशुल एकदम चौंक गया। वह कुछ बोलता इससे पहले ही कॉल कट गया। उसने देखा कि नंबर प्राइवेट था, मतलब पहचान नहीं हो सकती थी कि किसका फोन था। अंशुल ने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे उस आवाज में डर और सच्चाई महसूस हुई। अगले दिन सुबह अंशुल ऑफिस गया, लेकिन बार बार उसका ध्यान उस कॉल पर ही जा रहा था। दोपहर होते होते फिर उसी नंबर से कॉल आया। इस बार आवाज और भी डरी हुई थी। मैं सीमा हूं, उन्होंने मुझे बंद कमरे में कैद कर दिया है। यह कोठी नंबर 43 है, प्लीज जल्दी आइए। और कॉल कट गया। अब अंशुल को यकीन हो गया कि यह कोई मजाक नहीं है। वह जानता था कि शहर के बाहर पुरानी कोठियों का एक इलाका है जहां अब कोई नहीं रहता। वह शाम को ऑफिस से लौटते ही अपनी बाइक उठाकर उस जगह की तरफ निकल पड़ा। कोठी नंबर 43 सच में बहुत पुरानी और वीरान थी। चारों तरफ झाड़ियां उगी थीं और दीवारें टूटी हुई थीं। अंशुल ने दरवाजा धक्का देकर खोला और टॉर्च की रोशनी में अंदर घुसा। अंदर बहुत सन्नाटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर गया और एक कमरे के पास रुक गया। अंदर से कोई रो रहा था। उसने दरवाजा खोला, लेकिन कमरा खाली था। जमीन पर खून के निशान थे और एक मोबाइल फोन पड़ा था। अंशुल ने फोन उठाकर देखा। उसमें सिर्फ एक वीडियो थी। उसने वीडियो प्ले किया। वीडियो में वही लड़की थी, सीमा। वह डरी हुई आवाज में कह रही थी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। मुझे इस कोठी में कैद कर दिया गया है। मेरे पीछे जो लोग हैं वे बहुत ताकतवर हैं। मेरा मंगेतर राघव मुझे मारना चाहता है क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई जान ली थी। प्लीज मेरी बातों पर यकीन कीजिए। वीडियो यहीं खत्म हो गई। अभी अंशुल कुछ समझ ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया और वह बेहोश हो गया। जब अंशुल को होश आया तो वह उसी कमरे में बंधा हुआ था। सामने राघव खड़ा था और हंस रहा था। राघव ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी वहीं भुगतोगे जो सीमा ने भुगता। लेकिन तभी अचानक दरवाजा टूटा और पुलिस अंदर घुस आई। राघव को पकड़ लिया गया। अंशुल हैरान था, पुलिस कैसे आई? असल में जिस फोन में वीडियो थी उसमें सीमा ने पहले ही एक SOS अलार्म सेट कर रखा था। जैसे ही वीडियो किसी ने प्ले किया, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और वे कोठी तक पहुंच गए। राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि उसने सीमा के साथ साथ और भी लोगों को नुकसान पहुंचाया था। कुछ महीने बाद अंशुल सीमा के परिवार से मिलने गया। वे सब बहुत भावुक हो गए। उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन अंशुल की वजह से सच्चाई सामने आ गई थी। उन्होंने अंशुल को अपने बेटे जैसा मान लिया। अंशुल के लिए वो कॉल सिर्फ एक कॉल नहीं थी, बल्कि एक जान बचाने और सच्चाई को सामने लाने का रास्ता बन गई थी।